दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी 2026 में 10वीं या फिर 12वीं की परीक्षा पास की है, तो आप लोगों को भी 30,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 10th पास करने पर बिहार बोर्ड की तरफ से जो आप लोगों को 10th पास किए हो तो 10,000 रुपया और 12th पास किए हो तो 25,000 रुपया मिलता है। वो तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके सिवाय आप लोगों को एक और स्कॉलरशिप चलाया गया है, जो आप लोगों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 चलाई गई है। इसके तहत आप लोगों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार जो है वो आप लोगों को 30,000 रुपये तक का जो स्कॉलर है वो दे रही है। तो इसका बेनिफिट आप लोग कैसे ले सकते हो, सबसे बड़ी बात ये है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये जो न्यूज़ है यानी कि ये जो स्कॉलरशिप है वो सच में लोगों को, छात्राओं को मिल रहा है, तो इसे आपको भी लेना जरूरी है, ताकि आप लोगों का भी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अगर सही नहीं है तो आपको भी ये जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकता है, जिससे आपका पढ़ाई करने में जो भी दिक्कतें होंगी उसका आप लोगों को सामना करना ना पड़े और आप लोग आसानी से आगे की जो पढ़ाई है उसका खर्चा मैनेज कर सकते हो। अब दोस्तों, इसमें आप लोगों को 30,000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को किस तरीके का कंडीशन रखा गया है, कुछ तो कंडीशन होगा, ऐसा नहीं कि सभी छात्र अप्लाई कर देंगे तो सबको मिलेगा। तो इसकी कुछ कंडीशन होगी, कुछ क्राइटेरिया होगा, जो अगर आप लोग सेटिस्फाई करते हो, अगर आप लोग एलिजिबल रहते हो, तो आप भी इस योजना के अंतर्गत, इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत अप्लाई करके 30,000 रुपये आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कॉलर है वो ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सभी तमाम जानकारी इससे जुड़ी जो भी होगा, शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि ये स्कॉलरशिप है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके लिए कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो है वो कौन जो है वो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, इसका कितना फंड जो है वो रिलीज किया गया है और कितने छात्रों को अभी तक जो है वो इसके तहत स्कॉलरशिप दी गई है, सबसे जरूरी ये जानना है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये ओरिजिनल होगा, ये अगर सही खबर होगी, तो और भी तो कई सारे छात्र होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, तो उनको भी तो पैसा मिला होगा। तो वो सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे कि कितने छात्रों को अभी जो है वो इस फंड के तहत, इस स्कॉलरशिप के तहत जो स्कॉलर है वो दिया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, और इसके लिए कितना फंड जो है वो रिलीज की गई है। तो आप इसके लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो तमाम जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के पास और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी विद्यार्थी 10वीं या फिर 12वीं परीक्षा 2026 में पास किए हैं, उन सबको भी इस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल सके और उनको भी जो है वो आगे की पढ़ाई करने के लिए 30,000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है वो मिल सके। तो इसमें आगे कुछ भी जानने से पहले सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि ये जो स्कॉलरशिप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके तहत बच्चों को 30,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाने की बात कही जा रही है, तो क्या ये ऑफिशियली तौर पे है या फिर नहीं है, तो वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रोग्राम स्कॉलरशिप का जो है वो जिस वेबसाइट के द्वारा, जिस पोर्टल पे लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल को हमने यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ। इनके पोर्टल पे आते ही आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में ही बतला दिया जाएगा कि अभी तक हमारे पोर्टल पे जो है वो लगभग 1,40,00,000 स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रह चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जिनमें से काफी सारे बच्चों को जो है वो हमने हेल्प किया है। जैसे कि 1,53,000 प्लस छात्रों को जो है वो हमारे तरफ से मदद मिली है, जिसमें से स्कॉलरशिप के दौरान जो है वो 15,000 से भी अधिक छात्रों को हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया है। और इस स्कॉलरशिप के लिए 900 करोड़ से अधिक जो है वो यहाँ पे राशि जारी की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये सभी जानकारी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप है वो कब तक भरा जाएगा, इसका लास्ट डेट क्या है, तो उसे जानने के लिए आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल डाउन करके आना है और सबसे ऊपर ही आप लोगों को होम पेज पे जो है वो यहाँ पे 3 लाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसा कि भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, नीचे थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक लाइव स्कॉलरशिप का सेक्शन बना हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जितने सारे भी स्कॉलरशिप अभी लाइव चल रहे हैं इस वेबसाइट के द्वारा, वो सभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफी सारे जो स्कॉलरशिप है वो सबका अलग अलग जो कंडीशन है, एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे बतलाया गया है, वो सभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमें जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्रॉल करते ही हमारे पास जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 आ गया है फॉर 10th पास स्टूडेंट। यहाँ पे 10वीं पास जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है वो चलाया जा रहा है, जिसका ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जून 2026 रखा गया है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो। और इसमें आप लोगों को वन टाइम फिक्स जो स्कॉलरशिप है वो आप लोगों को लगभग
30,000 रुपया जो है वो आप लोगों को INR यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 12th वालों के लिए देखने को मिल जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 26-27 फॉर 12th पास स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इस पोर्टल पे अगर आप लोग आते हो तो जो है वो पता कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए या फिर ये चेक करने के लिए कि ये जो है वो सही तरीके से काम कर रही है फिर नहीं कर रही है। तो आप लोगों को जो इन दोनों में से किसी एक के ऊपर मैं क्लिक करके बतलाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 10th पास के लिए जो है वो इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कुछ यहाँ पे जो जानकारी है वो बेसिक सा देखने को मिलेगा। तो बगैर कुछ जाने आप लोगों को कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अप्लाई करने से पहले व्यू डिटेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसका जो जानकारी है, इसकी जो भी कंडीशन है वो जानना जरूरी है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे व्यू डिटेल वाले ऑप्शन के ऊपर, तो इनका जो एलिजिबिलिटी है वो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बतलाया जाएगा कि हमारे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, फिर आप लोग या फिर आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप जो है वो इससे जुड़ने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बतलाया गया है क्राइटेरिया में कि जो भी छात्र मतलब और अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, वो जो है वो 2026 में 10th जो है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से यानी कि बिहार बोर्ड से पास किए हुए हैं। यानी कि बोर्ड एग्जाम सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए, चाहे आप किसी भी राज्य के हो। सभी राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो ऑल ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने जो भी परीक्षा पास किया, जैसे कि आप लोगों ने 10th पास किया है, तो जिन छात्रों का भी 65 से 75% से अधिक मार्क्स है, नंबर है, वो जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात कि उनके फैमिली का जो इनकम है, सालाना इनकम, वो 8 लाख रुपये से कम होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोगों के फैमिली का जो इनकम है, सोर्स है, वो अगर 8 लाख से अधिक है तो वैसे छात्र यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे सबसे पहले ही बतला दिया गया है कि ये जो स्कॉलरशिप है वो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिया जा रहा है। अब इसके नीचे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ जो है वो और कंडीशन बतलाई गए हैं नोट में करके, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया कि स्टूडेंट जो है वो पास होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल से। ठीक है। और वैसे स्टूडेंट जो PWD के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो विकलांग है या फिर दिव्यांग है, उनको जो है वो इसका बेनिफिट डायरेक्ट मिलेगा। उसी तरह से आप लोगों का जो भी स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से आते हैं, वैसे स्टूडेंट को जो है वो डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। और जो है वो सरकार की तरफ से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी जो होती है कुछ, उस डिस्ट्रिक्ट के भी छात्र छात्राओं को डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा इस योजना के लिए, अगर उनको जो है वो 65 से 75% नंबर प्राप्त किए होंगे 10th 12th में। तो दोस्तों जिसके बाद में अब अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट का दिया गया है, यानी कि आपको इस स्कॉलरशिप के तहत क्या जो लाभ है वो मिलेगा, वो आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट विल रिसीव वन टाइम स्कॉलरशिप ऑफ अप टू INR 30,000 डिपेंडिंग ऑन देयर फी स्ट्रक्चर। नोट में कहा गया है कि द स्कॉलरशिप अमाउंट कैन ओनली बी यूज्ड टू कवर एकेडमिक एक्सपेंशन सच एज ट्यूशन फी, बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, रिकमेंडेशन एंड अदर एजुकेशन रिलेटेड कॉस्ट। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे, मैं आप लोगों को आसान भाषा में बतलाऊं तो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो केवल उन छात्रों को मिलेगा जो इनके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसा नहीं है कि सभी छात्रों को जो है वो इस योजना के तहत स्कॉलरशिप मिल ही जाए, क्योंकि इनके तरफ से जो भी क्राइटेरिया होगा, जो भी गाइडलाइन होगा, जो भी वेरिफिकेशन होगा, वो सब करने के बाद कुछ छात्रों को जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा और सिर्फ सेलेक्टेड छात्रों को ही 30,000 रुपये का जो स्कॉलर है वो दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। और ये जो स्कॉलरशिप है वो एक बार में ही आप लोगों को नहीं मिल जाएगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो स्कॉलरशिप है वो आप लोगों को एक बार में नहीं मिलेगा, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया कि फी स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी कि जहाँ पे भी आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा, जैसे कि अगर आप लोगों ने 10th पास किया है तो हो सकता है आप लोगों ने 12th में एडमिशन कराया होगा, या फिर अगर आप लोगों ने 12th पास किया है तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने आगे की पढ़ाई BSc या फिर ग्रेजुएशन या फिर कोई स्पेशल डिग्री के लिए एडमिशन कराया होगा। तो दोस्तों उनका जो भी फी स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आप लोगों ने अगर एडमिशन कराया तो वहाँ पे आप लोगों को जितना खर्चा पड़ा उसका जो भी आप लोगों को एडमिशन रिसीव हो गया, और जो भी आप लोगों का अमाउंट लगा होगा उसका रिसीविंग हो गया, उसके अनुसार आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप लोगों को यहाँ पे 5,000 रुपया खर्चा हुआ स्टार्टिंग में, एक साल के
आप लोगों के पढ़ाई में, तो वो आप लोग अगर वहाँ पे अपलोड करोगे कि हाँ हमारा जो है वो इतना कॉस्ट अभी खर्चा पड़ा है पढ़ाई में, तो जितना जैसे जैसे आप लोग अपलोड करोगे अपने खर्चे को पढ़ाई से रिलेटेड, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोगों के बैंक अकाउंट में जो है वो 30,000 रुपये तक जो स्कॉलर है वो मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सोचिएगा कि आप लोगों को बस एक बार में ही स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। और ट्यूशन फी अगर करते हो तो ट्यूशन फी का तो स्लिप मिलता ही मिलता है। साथ ही स्टडी से जुड़ी जितनी सारी भी मटेरियल होगी यार, उसका अगर आप लोग स्लिप बनवा लेते हो, रिसीविंग बनवा लेते हो, तो उसे अपलोड करके जो है वो आप लोग स्कॉलरशिप में बेनिफिट ले सकते हो। ये आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। ठीक है, अब इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है, यानी कि जो भी छात्राएं इंटरेस्टेड है कि हाँ हम जो है वो हमारा 65% से 75% से अधिक नंबर आया है 10th 12th के बोर्ड एग्जाम में, तो और हम लोग जो है वो सरकारी स्कूल से भी पास किए हैं, तो हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखना है, क्योंकि इसका जो अप्लाई का डेट है वो आप लोगों को 28 जून 2026 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि रिसेंट का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को लगने वाला है। साथ ही आप लोगों का जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। इसके बाद में आप लोगों का 10th का जो मार्कशीट हो गया वो आप लोगों को देना होगा। अगर आप लोगों ने 12th से भर रहे हैं, जैसे कि 12th पास किए हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का 10th या 12th हो सकता है, दोनों का खोजे, वो आप लोग रेडी रखेंगे। और उसके बाद में आप लोगों का प्रूफ ऑफ एडमिशन, कॉलेज या स्कूल आईडी और एडमिशन लेटर, यानी कि दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोगों को ऐसे ही मतलब कि जो स्कॉलरशिप है रजिस्ट्रेशन करने पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के दौरान ही आप लोगों को अपलोड करना होगा कि आप लोगों ने एडमिशन कराया है, उसका आप लोगों को प्रूफ देना होगा, आईडी देना होगा, या फिर जो एडमिशन लेटर आप लोगों को मिलेगा कॉलेज या फिर स्कूल की तरफ से, वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब दोस्तों इसके अलावा आप लोगों का जो भी फी रिसिप्ट होगा वो फी स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा, उसे भी आप लोग सब इकट्ठा करके रखिएगा। इसके बाद में एनुअल पेरेंटियल इनकम सर्टिफिकेट जो इशू बाय कंप्लीट अथॉरिटी, तो यानी कि कहा जा सकता है कि आय प्रमाण पत्र आप लोगों को भी यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद में आप लोगों का जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स होगा उसे आप लोगों को वहाँ पे मांगा जाएगा, तो वो भी आप लोगों को फिल करना है। साथ ही आप लोगों को इसका जो कॉपी होगा उसे भी आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। तो मुख्य रूप से आप लोगों को यही सब जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लगने वाला है। अब यहाँ से आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाया गया है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया है वो बतलाया गया है, जिसमें कहा गया है क्लिक ऑन द अप्लाई बटन। तो मैं आप लोगों को अप्लाई करके ही बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जैसे ही अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपना जो अकाउंट है उसे क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो है वो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे के साइड में। तो सिंपल सा आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अभी आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ से आप लोगों को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जहाँ पे आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि स्टूडेंट का जो नाम होगा उसे डालेंगे, लास्ट नाम आप लोग यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और एक मजबूत जबरदस्त पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा आप लोगों को इस बॉक्स में फिल करना है और उसके बाद आप लोगों को ये जो आई एग्री वाला कंडीशन दिया गया है जिसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को जो सिंगिन वाला यानी कि सिंगअप का जो बटन देखने को मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, दोबारा से आप लोगों को जो है वो लॉगिन पेज पे आना है। अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके ये जो है वो लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो लॉगिन होने के बाद सिंपल सा आप लोगों को वहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर सिंपल सा आप लोगों को क्लिक करना है। अब आप लोगों का जो एप्लीकेशन का प्रक्रिया होगा वो शुरू होगा, जिसके बाद फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि दोस्तों अब वहाँ पे आप लोगों को जो भी डिटेल्स मांगी जाएगी फॉर्म में ऑनलाइन करते समय वो सभी जानकारी आप लोगों को अपने रिकॉर्डिंग भर देना है। इसके बाद अब आप लोगों को जो है वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा जाएगा उन सबको आप लोगों को अच्छे तरीके से अपलोड कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को जो टर्म एंड कंडीशन आएगा उसे आप लोगों को एक्सेप्ट करना है और सबसे नीचे आप लोगों को जो है वो फिर
प्रीव्यू का बटन देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा आप लोगों को प्रीव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आप लोगों का जो कंप्लीट प्रीव्यू पेज होगा वो ओपन होकर के आएगा। वहां पे आप लोगों को सभी जानकारी को एक बार बेसिक तरीके से मिला लेना है कि जो कुछ भी हमने रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स भरी है वो सब हमारा सही है या फिर कुछ गलत है। अगर कुछ गलतियां रहती है तो फिर आप लोगों को वहां पे एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर बैक का, जिससे आप लोग दोबारा एडिट करके फिर आप लोग प्रीव्यू करोगे। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो सभी जानकारी को करेक्ट फिल करनी है। जिसके बाद आप लोगों को जो है वो सबसे नीचे फाइनल सबमिट का बटन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, आप लोगों का जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली पूरा होता है। आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो यहाँ पे पूरी जानकारी बतलाई गई है। खैर मेरे पास जो है वो कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, वरना मैं आप लोगों को अप्लाई करने का जो पूरा प्रक्रिया है वो इसी वीडियो में बतला देता। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये जो पूरी जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग जो है वो इसके लिए एलिजिबल हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि भैया आगे का जो प्रोसेस है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आगे का फॉर्म कैसे भरना है, अप्लाई कैसे करें सही तरीके से बिना कोई गलती के, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वीडियो लिख देना है। जिसके बाद आप लोगों को जो है वो काफी जल्दी जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रक्रिया होगा उसके ऊपर भी जो हम वीडियो है वो बना देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपना छोटा भाई समझ करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आज आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।